जानना और उसको समझना तभी हमें समझ आ जाएगी जब हम इस प्राकृतिक मिलन से जो सीमित है सिस्टम तक, जो सीमित है आपके रीति रिवाजों तक, जो सीमित है दुनियादारी तक, इसको क्रॉस करते हुए ऊपर चेतनता में नहीं जाएंगे।
और चेतनता में जाने के लिए आपको जीते जी मरना पड़ेगा। एक मौत तो काल के अंदर है प्रकृति में, जब वो हो जाएगी तो आप दोबारा जिंदा नहीं हो सकते, आपको नया रूप धारण करना पड़ेगा, नया जन्म लेना पड़ेगा। लेकिन जब चेतनता में तुम उस शरीर से अपने आप को अलग देखते हो, उस मृत्यु से तुम फिर दोबारा जिंदा हो जाते हो, जिसको संतों की वाणी में जीते जी मरना कहा है, और मरकर फिर जिंदा हो जाना ही साक्षात होना है। आप प्रकृति में क्या है? प्रकृति में आपके श्वास आ रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं, और जब तक सांस आ रहा है, जा रहा है, आप जिंदा हैं। जब प्रकृति में आपका श्वास बंद हो जाएगा तो छुट्टी हो जाएगी, और जब छुट्टी हो जाएगी तो आपका शरीर कहते हैं इसकी मृत्यु हो गई। तो जब ये मान लिया मृत्यु होगी, इसका मतलब फिर दोबारा जिंदा नहीं होता। और उसी श्वास को अगर हम शब्द करके इस अपने पिंड से, जो देह है, इससे निकाल कर ऊपर ले जाते हैं, और भ्रिकुटी की दीवार कैसे टूटेगी? जब हमारी श्वास क्रिया भ्रिकुटी में जाएगी और ऊपर डिवाइन पावर है, एक साइड में डिवाइन पावर है, एक साइड में प्रकृति है, हमारी श्वास क्रिया, इन दोनों के भीतर में एक लाइन है जिसको हम स्पेस बिटवीन द टू आईब्रोज, जो हमारी भ्रिकुटी में एक स्थान है, एक साइड में प्रकृति है, दूसरी साइड में डिवाइन पावर। तो उस दीवार को हम हटाने की जरूरत है। दीवार हट जाएगी तो हमारी सांस क्रिया किस में चली जाएगी? प्राण शक्ति में। अब दिक्कत है वो उस दीवार को हटाना। उसके लिए ही ओम का उच्चारण किया जाता है, उसके लिए ही श्वासों के साथ श्वासों को जोड़ते हुए ऊपर ले जाते हुए अपने आप को खाली करके उस दीवार को तोड़ना है। जब वो टूट जाती है तो पिंड से प्राण बाजू खाली हो जाएगी, और फिर वो डिवाइन पावर से प्राण बाजू मिल जाएगी, तो आपका ध्यान लग जाएगा, आपकी समाधि लग जाएगी, आपकी एकाग्रता बढ़ जाएगी। एकाग्रता, ध्यान और समाधि ये एक योगिक क्रिया है, उसमें चले जाएंगे आप। जब उस योगिक क्रिया में चले जाएंगे तो आपका नीचे का भाग शून्य हो जाएगा, डेड हो जाएगा। जब नीचे का भाग डेड हो गया, शून्य हो गया, तो आपका ये वाला द्वार टूट गया, और जहाँ से प्राण वायु ऊपर चली गई, प्राण शक्ति में मिलते हुए, एक ज्योत में प्रकट करते हुए आपको एक नई दुनिया दिख गई। जब उस नई दुनिया के आप देख लेते हो, आपको अपने भीतर से ये एहसास होना शुरू हो जाता है, जो कुछ आज तक हमने जाना, विरासत में मिला, पुस्तकों से पढ़ा, प्रथाओं से सीखा, वो पूर्ण सत्य नहीं है। इस बात का ज्ञान होना आरंभ हो जाता है कि वो पूर्ण सत्य नहीं है, वो एक मिला हुआ सत्य है, जिसको हम रिलेटिव ट्रुथ कहते हैं। संसार में हमारे सारे रिलेशन है ना, ये मेरी माता है, ये मेरा पिता है, ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरी स्त्री है, ये मेरा पुरुष है, ये संसार, ये सब रिलेशन है। तो रिलेशन कहाँ तक है? भ्रिकुटी के नीचे तक, जीव शरीर तक। तो जितने संसार के रिलेशन है प्रकृति में, वो शरीर के रिलेशन है। और जिस दिन तुम, कोई भी व्यक्ति, नर हो या नारी, वो इस दीवार को फांद लेता है, तो उसको एक नई जीवन की ऊर्जा दिखाई पड़ती है। फिर उसको ये एहसास होना शुरू हो जाता है, ये तो रिलेशन वक्ती तौर के हैं, ये फॉरएवर नहीं है। सच में समझ आ जाती है
ऐसे तो बाहर भी सबको पता है एक दिन सबने चले जाना है, लेकिन वो सुना सुनाया है और चले भी जाते हैं, लेकिन समझ नहीं आती है कि जीवन क्या है, सत्य क्या है। फिर जब हम डिवाइन पावर से नहीं जुड़ेंगे, हम उसी जीवन और मृत्यु को सत्य मान के अपना जीवन गुजार के चले जाते हैं और फिर हम अवेयर नहीं होते हैं जिस मकसद के लिए मैं कौन हूँ। मैं शरीर नहीं हूँ, मैं कौन हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ, मैं कौन हूँ, मैं इंद्रियां भी नहीं हूँ, मैं कौन हूँ, मैं दिमाग भी नहीं हूँ, मैं बुद्धि भी नहीं हूँ, मैं मन भी नहीं हूँ। फिर आत्मा की बात शुरू होती है, मैं कौन हूँ। जब इनसे रिलेशन टूटेगा तो रिलेशन तभी टूटेगा जिस दिन भृकुटी की दीवार टूटेगी। अगर वो भृकुटी की दीवार नहीं टूटती है तो इंसान असमंजस में, शंका में, वहम में और अपनी किस्से कहानियों में, इधर उधर की बातों में फंस के रह जाता है। क्यों? क्योंकि हम एक ही सत्ता की सनातन संतान है, आत्मा, जीव नहीं। जीव एक सिस्टम है, एक प्रणाली है, एक तंत्र विद्या है। जंत्र शरीर है, तंत्र प्रणाली है, और तीसरा शब्द मंत्र है जो हमें प्राण वायु को हमारे पिंड से निकाल के भृकुटी के ऊपर ले जाता है। तो उसके लिए हम जो ओम का उच्चारण करते हैं उसका इतना ही केवल काम है, एकाग्रता, ध्यान, समाधि, योग में ले जाना। बाकी निर्णय आपके भीतर, आपकी अति सूक्ष्म बुद्धि, आपका अति सूक्ष्म मन जब दोनों आत्मा से जुड़ जाते हैं तो आपके भीतर से ये ज्ञान प्रकट हो जाता है सत्य क्या है और सत्य क्या नहीं है कि समझ आ जाती है। जब इस बात की समझ आ जाती है हमें सत्य क्या है और सत्य क्या नहीं है, तो हम जीने की कला सीख जाते हैं। और जब हम जीने की कला सीख जाते हैं तो फिर हम उस पर अपना जीवन ढालते हुए वैसी ही प्रतिक्रिया में जीना शुरू कर देते हैं जो प्राणी हमारी प्रतिक्रिया तथाकथित पाखंडों तक सीमित है, तथाकथित सिस्टम तक सीमित है, उससे निकल के समझकर जीना शुरू कर देते हैं। हर आदमी के बस की बात नहीं है, जबकि लक्ष्य हर एक का यही है। जबकि हर आदमी, हर नारी धरती पर इसीलिए ही आया है। जब हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं तो याद करने का अर्थ क्या है कि उन्होंने जो कुछ हमें विरासत में दिया है क्या वो सत्य है कि नहीं है, वो खोज हमने करनी है। वो चले गए हैं, ये लेकर नहीं बैठ जाना कि उन्होंने जो बताया है वो ही पूर्ण सत्य है। होगा अगर उन्होंने भी पूर्ण सत्य को जाना है तो हम धरती पर क्यों आए, फिर आने की जरूरत ही नहीं है। या तो दो ही बातें हैं, या तो गाइड करने के लिए आओगे तो या अपने आप को जानने के लिए आओगे। ऐसे धरती पर आने का कोई मकसद ही नहीं है। अगर जो हमारे पूर्वज हुए अगर वो पूर्ण सत्य उन्होंने जान लिया था तो दोबारा उनके आने की आवश्यकता नहीं थी। अगर दोबारा आने की आवश्यकता आई तो दो ही बातें होती है, या तो वो एज ए गाइड आएंगे तो या अभी तक वो अपूर्ण थे वो अपने आप को पूर्ण करने के लिए आए। ये निर्णय भी आपने स्वयं लेना है। हाँ, वक्त का गुरु, समय का गुरु अगर उसने पूर्णता जान लिया है तो वो आपका मार्गदर्शन जरूर कर सकता है।
इस लाइन को समझने के लिए, इस लाइन में आगे बढ़ने के लिए। तो इसलिए जब हम ऊपर का, ये पिंड से ऊपर के भाग, ये भृकुटी के ऊपर का है, इसका दरवाज़ा तोड़कर खोल कर चले जाते हैं, तो वहाँ से रूहानियत शुरू होती है। द स्पिरिचुअल जर्नी इन रियल सेंस स्टार्ट्स फ्रॉम दैट पॉइंट। आध्यात्मिक यात्रा जो है वो सही मायनों में उस पॉइंट से शुरू होती है। किस पॉइंट से? जो हमारा भृकुटी मध्य है। और जब हम उसको समझ लेते हैं, जब हम उस बात को समझ लेते हैं, तो फिर हमें क्या करना है? अपने विचारों को, अपने व्यवहार को द्वैत भाव से निकालकर अद्वैत में ले जाना है। स्वयं भी ले जाना है और ऑटोमेटिक भी जाता है। कहा ना कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्फ। खुदा उनकी मदद करता है जो अपनी मदद स्वयं करते हैं। तो फिर हमें स्वयं भी बदलना है, और फिर जब हम स्वयं बदलने के प्रयास में रहेंगे तो वो परमात्मा रूपी शक्ति भी हमारी मदद करती है आगे ले जाने में। इसलिए जीवन मिला है, इस जीवन को जीने के लिए मेडिटेशन की ज़रूरत है, कर्म की ज़रूरत है, और अपने आप को जानने की ज़रूरत है। जब हम ऐसा, ये एक दिन में नहीं हो जाएगा, ऐसा एक दिन में नहीं होता है। ऐसा करने के लिए एक जन्म लग जाता है, 100 जन्म भी लग जाते हैं, और क्षण में भी हो जाएगा। वो डिपेंड करता है कि आपकी भीतर की ऊर्जा मूलाधार से निकलकर कहाँ तक आप पहुँची है। और जब वो ऊर्जा जो जिसकी मैं चर्चा कर रहा हूँ, अगर तो वो आपकी भृकुटी तक ऑलरेडी आ चुकी है, तो फिर तो आपको झटके से भी खुल जाएगा। अगर वो नीचे से उठानी है तो पता नहीं जन्म लग जाए, भृकुटी तक ही ना पहुँचे, आपकी नाभि तक ही आए, क्योंकि आप उसमें दत्त चित्त करना लगे। प्राकृतिक शक्तियाँ आपको घेर लेंगी, आपको तथाकथित बातें घेर लेंगी, आपको तथाकथित पखंड घेर लेंगे, तो आप उस ऊर्जा से वंचित रह जाएंगे। मैं क्यों कहता हूँ कि आपको ये जन्म मिला है, इसको समझो आखिरी, कि मुझे इसी में इसको अचीव करना है, नेक्स्ट नहीं लेना है। इसी जन्म में काल के चक्कर से मुक्त होना है। इसी जन्म में हमने प्राकृतिक जितनी भी अवस्था है उनको धराशायी करते हुए अपने आप को साक्षात करते हुए उस परमात्मा में लीन रखना है। इसलिए इस जन्म को जो भी साधक ये अपना लक्ष्य बना लेगा कि ये मेरा आखिरी जन्म है, तो मुझे इसी आखिरी जन्म में अपने लक्ष्य को पूरा करना है, तो वो पहुंच सकता है। क्योंकि यहाँ जाल बहुत है। हमारा द्वार जे खुलने के बाद भी अगर हम टॉप ऑफ त्रिकुटी, टॉप ऑफ भृकुटी, टॉप ऑफ सत्यलोक में भी चले जाते हैं, और क्योंकि ये गेट खुल चुका है ना, ये बंद तो होगा नहीं, ये फिर नीचे से लेकर सारा खुला है। फिर आपके चांसेस डाउन आने के भी हैं और ऊपर रहने के भी हैं। खुला है ना, मार्ग खुला है। वो फिर आप पर निर्भर कर जाएगा कि आप ऊपर ही रहकर उसमें अपना जीवन गुजारना चाहते हो, या वहाँ का सैर करके वापस आ गए तो फिर इसी प्रकृति में रहना चाहते हो।
हाँ, जिस दिन तुम पूर्ण ऊपर के सिस्टम को समझ जाओगे, बड़ा मुश्किल है वैसे, तो फिर आप अगर प्रकृति में भी रहें तो प्रकृति आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगी। आपका जो कर्म है, कर्म योग जो है वो निष्काम कर्म में चला जाएगा, वो अकर्म में चला जाएगा। क्योंकि आप फिर कोई भी काम करेंगे, उस काम जो होगा वो दूसरों की बेहतरी के लिए होगा, दूसरों के हित के लिए होगा, और दूसरे के हित के लिए ही जो काम किया जाएगा, वहाँ हम कर्म बंधन में फंसेंगे नहीं, और जो कर रहे हैं हम और उससे आपको जोड़ेंगे नहीं। फिर हमारे स्थूल से, हमारे सूक्ष्म से, हमारे कारण से, जो 3 शरीर के रूप हैं, स्थूल से जो हम फिजिकल वर्क करते हैं वो भी दूसरों के हित के लिए होगा, कीजिए। सूक्ष्म में दूसरे हित के लिए करो, फिर कारण में भी दूसरों के हित के लिए होगा। जब तीनों शरीर रूप अपने हित को जनता का हित मानेंगे और उसके लिए कार्य करेंगे, फिर जाके ठीक होगा। और वो है क्या? पहले अपने आप को आत्मतीय योग में ले जाना और फिर उस आत्मतीय ज्ञान को बांटना। वहाँ आप कभी भी ना स्थूल में फंसेंगे, ना सूक्ष्म में फंसेंगे, ना कारण में फंसेंगे, तीनों को क्रॉस कर जाएंगे आत्मतीय ज्ञान बांटने के लिए। तभी तो कहा गया है कि दुनिया में सबसे बड़ा यज्ञ आत्म यज्ञ है, आत्मज्ञान बांटना, सत्संग की चर्चा करना निष्काम भाव से ही दुनिया में सबसे बड़ा कल्याण है। तो फिर उसी कारण में जब आप किसी लालच के बिना करोगे तो आप कभी भी कर्म बंधनों में नहीं फंसोगे, कर्म मुक्त ही रहोगे। क्योंकि आपकी स्वयं की कोई डिमांड नहीं रही, आप स्वयं का कुछ उसमें रहा ही नहीं। तो फिर आप इस